जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। थैंक यू सो मच आप सभी के सुंदर सुंदर कमेंट्स के लिए, लाइक शेयर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप में से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं व्रत के, पूजा के, क्या करें क्या नहीं करें। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने पहले दिए हैं। देखिए, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि व्रत मतलब क्या होता है। अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते हैं तो ना जाने हर रोज़ भूखमरी में कितने लोग मरते हैं। व्रत का एक्चुअल मीनिंग जब तक हमें समझ में नहीं आएगा ना, तो हम उसका पूरा लाभ नहीं ले सकते हैं। व्रत मीन्स आपका नियम। ओके। और इससे क्या होगा, अगर आप साइंटिफिकली देखें, भगवान को खुश करना हो तो बहुत भाव श्रद्धा से ही भगवान खुश होते हैं, लेकिन उसके पीछे नियमों को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन पिछले 20 सालों में जब से ज्योतिष के क्षेत्र में आए और कुछ विद्वानों के संपर्क में आए, माता रानी की कृपा रही, गुरु माता पिता का आशीर्वाद रहा, तो जो भी अनुभव आपको मिला है अपने जीवन से, लाखों लोगों से मिले हैं उनके जीवन से, उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले व्रत करने का तरीका मेरा भी कुछ अलग हुआ करता था, पूजा करने का। धीरे धीरे जब समझ में आता है ना, हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं और फिर उसी के अनुसार उसे करना शुरू कर देते हैं, या किसी एक ने बताया, या हम किसी को देखते हैं ना कि अरे वो ऐसे करता है, उसके जीवन में तो बहुत खुशियाँ हैं। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। हर किसी की अपनी डेस्टिनी है, अलग हमारा अलग, हम कर्मों का जो हिसाब लेके आए हैं ना, वो अलग लेके आए हैं। तो शास्त्र यहाँ पर हमें बहुत मदद करते हैं। शास्त्र सम्मत चीज़ों को लेके अगर आप आगे बढ़ते हो ना, तो बहुत लाभ मिलता है। और उसमें भी अगर प्रैक्टिकल कि आपने वो शास्त्र सम्मत चीज़ें, मैंने जैसे 10 लोगों से शेयर की और 10 में से लगभग 9 को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ। 1% तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबसे ऊपर परमात्मा की शक्तियाँ होती हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए, अगर आप व्रत कर रहे हैं, केवल भूखे रह रहे हैं और पूजा पाठ में लगे और घर वालों पे चिल्ला रहे हैं, लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और एक साथ फिर खाने पे टूट रहे हैं, तो मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। भगवान बिल्कुल खुश होने वाले नहीं हैं। व्रत से आपको भगवान तो खुश होते ही होते हैं जब आप कुछ संकल्प ले लेते हैं, लेकिन दूसरा आपको जो फ़ायदा होता है ना, वो ये होता है कि आपने कोई संकल्प लिया, मैं ये खाऊंगी, खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी, और आपने वो कर दिखाया, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने अपने मन पर नियंत्रण किया। गलत काम कौन करवाता है? हमारा मन ही तो करवाता है। सारे फसाद की जड़ तो यही है। इसे नियंत्रित करना सीख जाइए, सेल्फ हिप्नोटिज्म सीख जाइए, तो फिर किसी को आपको बस में करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इन सब चक्करों में ज़्यादा पड़िए मत। जो भी हम कर्म करके आए हैं, हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर हम ज़बरदस्ती चीज़ों को पकड़ेंगे तो अगले जन्म के लिए पोटली चली जाएगी। तो इस पोटली को झाड़ लीजिए। बस ये उपाय और नियम, पूजा पाठ, हमें भगवान मदद करते हैं, किसी न किसी के द्वारा हमें अच्छे विचार देते हैं, तो हमें लाभ मिलता है। अब समझ में आ गया होगा कि व्रत मतलब क्या है। नियम कीजिए कि मैं इतने दिन तक ये अच्छा काम करूँगा, ये मैं तामसिक भोजन नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। तो अब देखिए, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, व्रत की थाली पर प्लीज़ मत टूटिएगा। व्रत मतलब आपने त्याग, त्याग किसी भी चीज़ का होता है, और जब त्याग आप भगवान की प्रीति के लिए और अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। व्रत के सबसे बड़े नियम है, गुस्सा नहीं करना है, किसी की निंदा आलोचना सुननी भी नहीं है, करनी भी नहीं है, और अपने कामों को बिल्कुल फोकस होके करना है, क्योंकि आपका पेट हल्का, दिमाग शांत रहेगा। जल पीजिए, जूस पीजिए, फ्रूट्स खाइए, अपने पेट को भी आराम दीजिए, मस्तिष्क को भी आराम दीजिए। जब आप ऐसे शांत चित्त होकर सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सा ध्यान करेंगे, यकीनन आपके निर्णय सही होंगे और वास्तव में आपको व्रत का मतलब समझ में आएगा। जब भगवान की बनाई इस सृष्टि में ना, आप उसी के किसी बच्चे को मदद करेंगे बिना किसी चाह के कि मुझे वो ये दे दे। हाँ, इतने बेवकूफ़ी मत बन जाइए कि आपके पास 2-4 रोटी हैं, 4 की 4 किसी को दे दें, अगली बार आप देने के लायक नहीं हैं। बैलेंस ज़रूरी है जीवन में, बैलेंस कीजिए। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, कार्ड्स के अनुसार भी बता रही हूँ और अपनी माता रानी जो मुझे विचार दे रही है उसके अनुसार भी बता रही हूँ। तो बैलेंस करना बहुत 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 ज़रूरी है जीवन में, वो किसी भी चीज़ का हो। चाहे कुछ दिन उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाइए जो आपको हमेशा नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें सुना के परेशान करते हैं। देखिए, एक होता है किसी कोई परेशान है, वो आपसे हेल्प ले रहा है, तो वहाँ पर उनसे मेरा मतलब नहीं। कुछ लोग ना अनावश्यक, जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, 100 में से ना उनके जीवन में
90-95 चीज़ें अच्छी हो रही होती, जो 5 की प्रॉब्लम है वो उनको वहाँ पर आपके जीवन में जो 100 में से 80 प्रॉब्लम हैं, या कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आपके जीवन में 100 में से ना 20 चीज़ें ही अच्छी हो रही हैं, 80 की 80 प्रॉब्लम हैं और उनके 5% प्रॉब्लम है, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं देखते हैं। तो ऐसे लोगों को बुरा मत बोलिए, उनकी बुराई भी मत कीजिए। थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाइए कुछ टाइम परमात्मा से संपर्क करने के लिए, और दिन भर में एक किसी ज़रूरतमंद की, ऐसे ज़रूरतमंद की मदद कीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। जैसे मैंने आपसे कहा कि कटोरे में ₹5 डालकर जैसे आप भूल जाते हैं ना किसी के, ऐसे, और कहिए थैंक यू परमात्मा, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं किसी के काम आए। और जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं उनको भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। अपने जीवन में आगे बढ़िए। हर कोई अपने अपने कर्मों का हिसाब लेके आया है और उसे चुकता करना ही होता है। यही हमारी कुंडली है। इसी अनुसार जब आप ग्रहों के अनुसार कुंडली के उपाय करते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। 9 दिन आप एक मंत्र को जप कर सकते हैं नियमित रूप से, नियमित संख्या में, और उसके बाद हवन ज़रूर कीजिए। ठीक है? आप कोई माला, जैसे ना मैंने पिछले साल कमलगट्टे की माला माँ को 9 दिन पहनाई, उसी इस माला से मैंने चैंटिंग किया और माँ को पहनाई, वो उसमें एक ऊर्जा आ गई। उसके बाद वो माला ने मुझे बहुत हेल्प किया। बाद में वो माला ख़राब हो गई तो फिर वो मतलब नहीं, क्योंकि कमलगट्टा इतना ज़्यादा नहीं चलेगा आपका। उस माला ने मुझे बहुत हेल्प की, तो इसलिए मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ। कोई भी माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, रुद्राक्ष की माला, एक्चुअली माँ के लिए तो कमलगट्टा और बैजंती माला और ये सब मालाएँ जो हैं अच्छी होती हैं। भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी जो भी आप पहनना चाह रहे हैं 9 दिन, जो भी माला आप धारण करना चाह रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगी, अगर आप सही तरीके से व्रत पूजा कर रहे हैं, बहुत लंबी नहीं भी कर रहे हैं तो। अब उसमें कुछ लोगों के पीछे मत जाइए। कुछ लोगों ने मुझे जब कमलगट्टे की माला में देखा ना, तो पता नहीं ऐसी माला तांत्रिक पहन, तो क्या पता नहीं, जिस काम से आपका हित होता है साथ ही समाज का अहित ना हो, वो काम कीजिए। शास्त्र सम्मत है। लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, तो अपना हित दूसरों के हित के साथ लेके आगे बढ़िए, निश्चित रूप से अच्छा होगा। जय माता दी।